मैं धैर्यम फाउंडेशन से हिरेन लाडूंगर 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस अभी जो आ रहा है, तो उस पर हमारा जो फाउंडेशन है त्रयम फाउंडेशन, वो ये चाहता है कि सिर्फ एक दिन के लिए ही लोग प्लांट्स की अवेयरनेस फैलाए। सिर्फ एक दिन के लिए ही लोग सेलिब्रेट ना करें, पूरे साल पेड़ पौधे को रोपे, उसको बड़ा करे, पूरे साल नेचर के साथ लोग जुड़े। तो आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जो नेचर के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, उसका इंटरेस्ट नेचर के साथ बहुत है। हम जैसे नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए, हम एनवायरनमेंट के साथ काम करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। हमारे जो फाउंडेशन जो काम करता है, वैसे ही हमारे साथ जो आज व्यक्ति है वो भी नेचर के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। उनको एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम करना अच्छा लगता है। बहुत छोटे मोटे कैंप किए हैं उसने अपने जीवन के अंदर। अच्छे हिल स्टेशन पे कैंपिंग किया है। तो नाम है उसका परेश रावल जी, जो आज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हेलो सर। नमस्ते। सर, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो ये फीलिंग्स है नेचर के साथ जुड़ने की, वो कहाँ से पैदा हुई, और आप जो नेचर के लिए काम करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए, और स्टूडेंट को सलाह देते हैं, तो आपने शुरुआत कैसे की? आपको कैसे माइंड में ऐसा आया कि नेचर के साथ हम जुड़े और लोगों को इस तरफ नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ लोगों को आकर्षित करें? हेलो, नमस्ते। मैं जब 11th में पढ़ रहा था, तब मुझे अहमदाबाद पे मधु भाई मेनन जो अभी अनाला फाउंडेशन चला रहे हैं, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और वो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल 1984 में मुझे जो लव कुमार खाचर सर है, जसदन के महाराज साहब, उनके परिवार से, वो मुझे हिंदुआगढ़ में पहले ले गए। वहाँ पर HNCP संस्था जो है, उसके माध्यम से हमारा फर्स्ट एनवायरमेंट एजुकेशन या यूक्रेन से नेचर कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस, वो कैंप शुरू हुआ। वो कैंप 3 दिन के होते थे स्कूल के बच्चों के लिए। तब आम जनता में या आम सिविलियन में ये बच्चों को लेकर पर्यावरण पढ़ाना और उसके बारे में अवेयरनेस देना, वो आम बात नहीं थी। मतलब कुछ गिने चुने लोग ही उस चीज़ में आते थे। और इस तरह से हमारी कैंपिंग एक्टिविटी शुरू हुई। मैं तो शुरुआत में एज ए वॉलंटियर रहा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया और इस ऐसे मैं इस फील्ड में आया। ओके, तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो हम अगर कोई वृक्ष या कोई भी पेड़ पौधे को हम जमीन में रोपते हैं या फिर ऐसे ही बहुत सारे वृक्ष का उत्पादन करते हैं, तो उसमें हमें भी पानी देना पड़ेगा, उसका भी जतन करना पड़ेगा, तो ही वो बड़ा होगा। उसका अगर हम जतन करेंगे, उसके हम पानी डालेंगे, तो ही वो धीरे धीरे बड़ा होगा। जैसे हम अपने बच्चों की रखवाली करते हैं, वैसे ही हमको पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों की रखवाली। तो सर, आपने पर्यावरण के लिए अभी तक क्या क्या किया है? लोगों में क्या अवेयरनेस फैलाई है, वो आप जरा बताएं। मेरी सबसे पहले जो मेरा पर्सनल जो कैंप की शुरुआत हुई, वो जब मैं बड़ौदा पढ़ रहा था, तो बड़ौदा के बाजू में एक मही रिवर है। तो मही रिवर वासद के बाजू में है, और वासद में सेंटर फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है। तो उस संस्था से जुड़ा और हमने बड़ौदा से वासद 1 डे ट्रिप शुरू की। 1 डे ट्रिप में एक दिन के अंदर पूरी नेचर ट्रेल में जितने भी ट्रीज है, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स है, बर्ड्स है, स्पाइडर वेब है, फिर सॉइल इरोजन है, वो सारी चीज़ों का समावेश किया। जो स्टैंडर्ड 5th, 6th, 7th, 8th और 9th में जो भी आता है सिलेबस पर्यावरण रिलेटेड, वो सारा सिलेबस वो एक दिन की एक्टिविटी में ले लिया। 1 नाइट 2 डे और मे बी 1 डे। सो माई फर्स्ट कैंप स्टार्टेड फ्रॉम वासद 1 डे ट्रिप। और वो वासद 1 डे ट्रिप इतना फेमस हुआ, इतने स्टूडेंट जुड़े कि मुझे लगता है कि बड़ौदा में ऐसी कोई भी स्कूल नहीं है जो परेश रावल के 1 डे ट्रिप में नहीं आई हो। और उस जो ट्रिप आती थी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें प्रेस नोट इतनी हो गई पेपर में कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को पता चला कि ये एक्टिविटी हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने भी फिर हर साल हमें 700 स्टूडेंट देना शुरू किया। इस तरह से एक मूवमेंट शुरू हुई वासद में, तो वासद एरिया में भी पर्यावरण शिक्षण हो सकता है, बच्चों को पोटेंशियल वहाँ मिलता है। इस तरह से मेरा 1 डे ट्रिप शुरू हुआ। बाद में वहाँ से वही स्टूडेंट जो है, उसे मैं जामुगोड़ा, फिर रतन महल, फिर माउंट आबू, फिर सासन गिर फॉरेस्ट, फिर दीव, वही बच्चे फिर पचमढ़ी,
तो मैंने पूरा प्रोग्राम है ना वो 4 चीजों में बांट दिया। एक एनवायरमेंट एजुकेशन, ऐसे बायोडाइवर्सिटी, उसमें बायोडाइवर्सिटी में एक हो गया मरीन प्रोग्राम, एक हो गया डेजर्ट प्रोग्राम, एक हो गया फॉरेस्ट प्रोग्राम एंड एक हो गया एडवेंचर प्रोग्राम। तो जब जो चीज में बच्चे आते हैं जो प्रोग्राम के डिटेल में, उसी में इन्वॉल्वमेंट आता है उनको। ऐसे जरूरी नहीं है कि नीचे एजुकेशन प्रोग्राम में आए तो फिर उसे सब बोल दो ताकि वो कुछ याद ही नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से जिस प्रोग्राम में बच्चे आते हैं उस तरह से उसी डाइवर्सिटी में उनको डीपली ले जाते हैं हम लोग। तो इस तरह से दीव है, बेट द्वारका है, पिरोटन आइलैंड है, इस तरह से पूरा गुजरात की जितनी भी डाइवर्सिटी है उसमें सब में बहुत सारे कैंप हुए और हर एक कैंप के अंदर मिनिमम 500-600 बच्चे आते थे और स्टैंडर्ड था 4 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड। तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा टाइम चला और अभी भी चल रहा है। अभी तक आपने जो कैंप किए उसमें से आपका कैंप कौन सा है? अपना एक होता है कि प्रकृति के साथ हमारा लगा होता है, एक होता है कि हम ये कैंप किया है उससे लोगों को बहुत अवेयरनेस मिलेगी, लोग बहुत सीखेंगे, स्टूडेंट उसमें से बहुत सीखेंगे। ऐसा आपका कौन सा ऐसा कैंप है जिससे लोगों को कुछ सीखने मिला हो, पर्यावरण रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस मिली हो? ऐसा आपको कौन सा ऐसा कैंप है? मुझे लगता है गुजरात में सबसे अच्छे जो कैंप हो सकते हैं जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी रीच है तो वो सासन गिर फॉरेस्ट कैंप है। तो ऐसे तो सब डाइवर्सिटी अच्छी होती है, पर बच्चे जब शासन में आते हैं कोई भी पार्टिसिपेट, बच्चे नहीं कोई भी, चाहे बड़ा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी टाइप का जो भी है, तो शासन गृह में एक टोटालिटी है। देयर आर रेप्टाइल्स, देयर इज अ बर्ड, देयर इज अ वाइल्ड लाइफ, देयर इज अ लायन एंड द पीपल, एवरीथिंग इज at one place. So and 24 hour thrilling, you know, the children can feel the thrill. Even at night you can see the sky properly. Early morning you can hear many birds. And the people, you know, local that stay in nest. So and lion of course. But we always don't focus on lion. Lion is there, okay. But apart from lion, there are many diversity which children can learn. They can, you know, they can understand the nature very widely. और आप जो नेचर के साथ जुड़े हुए हो, एनवायरनमेंट के लिए इतना कुछ करते हो, तो अभी का जो यूथ है उसको आप क्या कहना चाहते हो? उसमें क्या आप अवेयरनेस लेना चाहते हो कि अभी का जो यूथ है वो किस चीज़ पे फोकस करे, एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए क्या करे? तो आप यूथ को क्या कहना चाहते हो? अभी का यूथ है ना, अभी मुझे लगता है पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड सो मेनी गैजेट्स। सो एक हमारे ज़माने में कोई बर्ड अगर मिले उसको देखना हो तो हमें बुक ढूंढनी पड़ती थी या किसी को पूछना पड़ता था। आज सारी चीज़ अवेलेबल PDF में है, YouTube में है। तो बच्चों के लिए है ना एक ज़्यादा एफर्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ उनको अपने मोबाइल से थोड़ा रियलिटी में जाना है, सर्च करना है। वर्चुअल नहीं, मोबाइल जो है वो रियलिटी से उसको एक्चुअल में जाना है, वर्चुअल से दे शुड गो टू एक्चुअल। अब सारी चीज़ वर्चुअल में नहीं हो सकती है, ताकि इस यूथ को मोबाइल के साथ उसके जो यूज है उसी चीज को नेचर में ले जाओ और टीच देम और मे बी लीव देम ओपनली, ट्राई टू एक्सपीरियंस देयर ओन फीलिंग्स। तो भाई मुझे बर्ड में कौन सी चीज करनी है, मुझे ट्रीज में क्या करना है। डोंट टीच देम अबाउट एनवायरमेंट, कभी पर्यावरण में ऐसा होता है वैसा, जस्ट लीव देम एंड फोकस। और आप एनवायरमेंट के साथ जुड़े हुए हो, पर्यावरण के साथ जुड़े हो, प्रकृति से आपको इतना सारा प्रेम है, तो आपका फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर में आप इस एनवायरमेंट के लिए क्या करना चाहते हो? अभी तक तो आपने बहुत कुछ किया है, पर आपका जो फ्यूचर गोल्स, अगर आपने कुछ डिसाइड किया हो कि नहीं हमको ये अवेयरनेस फैलानी है एनवायरमेंट के लिए, ये मेरी तरफ से मैं इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, तो आपका क्या फ्यूचर गोल्स है? ऑलरेडी फ्यूचर गोल्स अभी प्रेजेंट में चालू ही है, क्योंकि प्रेजेंट में चालू होता है तो फ्यूचर निर्माण होता है। अभी ऑलरेडी हमने धर्मपुर में जो बिलपुड़ी जो है, बिलपुड़ी विलेज है बरोमा रोड पे, और बिलपुड़ी रोड पे हमने ऑलरेडी नेचर डिस्कवरी विलेज, ग्रामोदय इको विलेज बनाया हुआ है। और इस इको विलेज के माध्यम से हम समाज के सारे जितने भी वर्ग, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई प्रोफेशनल्स हो या कॉर्पोरेट हो, उनके लिए हम ऐसा एक मॉडल बना रहे हैं। उसमें रूरल इकोलॉजी से लेकर वाइल्ड लाइफ तक जितने भी पोटेंशियल है, किस तरह से लाइफ जी जाए, स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, नेचुरल लाइफ क्या होती है, किस तरह से अपने साथ जिया जाए, ऐसा एक बड़ा सा प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। और उसी जो ग्रामोदय कॉलेज है उसी को हम एक्सपेंशन करते हुए उसको सासनगिरी में भी ब्रांच बना रहे हैं, माउंट आबू में बना रहे हैं, धर्मपुर में ऑलरेडी हमारी है, डांग में ब्रांच चालू हो गई है। तो ये सारी जो हमारे विलेजेस है उसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट को आना है
और जो भी मर्जी उनके है, जो भी मर्जी है जीवन में, जहाँ आनंद मिले, जहाँ उत्साह मिले, जहाँ उसे कुछ करने की तमन्ना हो, उसके लिए पूरी सारी व्यवस्था, सारी बेसिक चीज वहाँ अवेलेबल होगी। सिर्फ मेन चीज ये ध्यान में रहे, फिर उससे पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। और आप जो एक काम कर रहे हैं, आपको जो काम करने की इंस्पिरेशन आपको अगर मैं पूछ सकूं तो कहाँ से मिली? मैंने बोला ना, फर्स्ट मेरा जो कैंप हुआ था HNCEP, लव कुमार खाचर साहब हमारे रिस्पेक्टेड सर, Yes. उन्होंने मेरी शुरुआत की 84 में, और मधु मेनन साहब ने मुझे उनसे मिलवाया। Okay. और मैं मधु मेनन साहब और लव कुमार सर का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस शुरुआती दौर पे, और आज भी लव कुमार सर तो अब देव हो गए, फिर भी हमारे उनका ब्लेसिंग हमारे पे है, ऐसे ही है। और उसी वजह से आज हम इस फील्ड में बैठे हुए हैं। और मधु भाई मेनन, प्रणव त्रिवेदी, राजू भाई व्यास, हमारे मुकेश आचार्य, बहुत सारे मित्र दोस्त ऐसे जिन्होंने शुरुआत में बहुत हमें सपोर्ट दिया, आज भी दे रहे हैं। और बहुत सारी स्कूल्स ऐसी है, स्कूल के प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट देना शुरू किया और आज भी हमें सपोर्ट दे रहे हैं। और बहुत सारे नेचर लेवल फ्रेंड्स हैं हमारे, जो भी आज हमारे साथ हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारा फ्यूचर इतना, इस एक्टिविटी को अगर डिजाइन किया जाए तो इसका जो फ्यूचर इतना अच्छा है कि हमारे जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, that we can slowly reduce and we can make a better tomorrow for the better future, for the new generation. Thank you. So sir, thank you sir. Congratulations for your future goals and plan. हम सब ने अभी देखा कि सर ने बहुत सारी जानकारी दी हमको। तो हमारे व्यूवर्स जो है त्रियम फाउंडेशन के थ्रू जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट डे आ रहा है तो सिर्फ आप एक दिन को सेलिब्रेट मत करो। पूरे साल अगर आपने कुछ अच्छा किया है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई, तो पूरे साल उसको ध्यान में रखो। अगर आपने पेड़ पौधे जमीन में रोपे हैं तो उसका जतन करो। सिर्फ रोपने से कुछ नहीं होगा, उसका जतन करने से बहुत कुछ होगा। तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, nice to meet you.